Hello students, this is exercise 1.1 of class 12th chapter first relation and functions. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक रिलेशन दिया गया है और किस सेट पे डिफाइन हो रहा है वो सेट दिया गया है और साथ में ये बताना है अपने को कि वो रिलेशन तीन टाइप के जो रिलेशन हमने पढ़े रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव में से कौन सा रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 14 डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बेटा ध्यान रखना है कि ये एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे जहां पर रिलेशन ने दिया है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि y जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म की 3 टाइम्स होगी। इसको ऐसा समझना कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू वाई, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड नंबर रहेगा वो फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को यहां से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है और उसके बाद चेक करेंगे तीनों टाइप के रिलेशन। देयरफॉर आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है, तो यहां पर इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x, ये ऐसा हो सकता है। तो सेकंड जो नंबर आएगा वो फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स है, तो फर्स्ट नंबर अपने को दोनों x और y की वैल्यू इसी में से आनी चाहिए सेट ए में से, a टू a है ये, तो 1 यदि लेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 2 लिए तो 2 3 जा 6, 3 यदि लेंगे तो 3 3 जा 9, 4 लिए तो 4 3 जा 12, बस इतने आएंगे बेटा। 5 यदि लोगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और वो दिए गए सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आगे के जो नंबर है उनके लिए नंबर ये सब ए के बाहर के आएंगे, इस कारण वो सेट नहीं ले सकते। अब सुनो, सबसे पहले अपने को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जितने एलिमेंट सेट में दिए गए हैं उनके डबलेट होना चाहिए। डबलेट्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स 1 टू 14 दिया तो इसमें 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, ये सब इसमें दिए नहीं है। तो यहां लिख लेते हैं नंबर 1 के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, हियर 1 1 कॉमा 2 2 अप टू 14 14 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो यदि पूरे जितने एलिमेंट सेट में दिए रहते हैं जिस पर क्या होता है रिलेशन आर डिफाइन होता है, उनमें सब एलिमेंट के डबलेट यदि रहते हैं तो रिलेशन जो रहता है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये पहला कैंसिल हो गया। नंबर सेकंड फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, डेफिनेशन में हमें लिखे थे कि इफ ए बी, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी यदि रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो इसके एम्प्लॉय में या इसके रिस्पेक्ट में बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, तब ये जो रिलेशन आर रहता है ये सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक से जहां पे कैंसिल होगा तो इसकी जरूरत रहती है, 1 3 बिलोंग कर रहा है मगर यहाँ पे 3 1 नहीं दिया हुआ है, तो सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 does not belongs to R, 3 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric, R is not symmetric, सिमेट्रिक। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव का मतलब क्या होता है कि थर्ड में लिखेंगे ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव में क्या होता है बेटा कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसकी डेफिनेशन ये है ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर और बिलोंग करता है जो बी से स्टार्ट होता है, पहले ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट से। तो सपोज बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दो ऑर्डर्ड पेयर यदि बिलोंग कर रहे हैं कि फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कॉमन रहना चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में अपने को फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर है ये भी बिलोंग करना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर।
तब रिलेशन आर जो रहता है वो कहलाता है ट्रांजिस्टिव। लेकिन इसमें एक चीज है जो तुमको रिमार्क में लिखवाया है, क्या है कि यदि ए बी दिया हुआ है मगर बी सी दिया ही नहीं है, मतलब 1 2 दिया है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो फिर उस 1 2 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अपन आर को क्या करते हैं, ट्रांजिस्टिव ऑलरेडी मान के चलते हैं। तो यहां देख लो, इसमें 1 3 है, 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 भी है, तो 1 3 है 3 9 है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है 1 9 वो भी बिलोंग करना चाहिए। यदि 1 3 दिया रहता और 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिया ही नहीं रहता, जैसे मान लो 2 6 है मगर 6 से स्टार्ट होने वाला दिया ही नहीं है, तो फिर इसको कंसिडर नहीं करना है। 3 9 है मगर 9 से स्टार्ट होने वाला दिया नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। 4 12 है, 12 से स्टार्ट होने वाला दिया नहीं है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करना है। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट में हम दिए गए रिलेशन आर को ट्रांजिस्टिव मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा एक जो है यहाँ पर, ये देखो एक क्या है, हियर 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 से स्टार्ट होने वाला दिया हुआ है 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो ये बीच के जो कॉमन एलिमेंट है, पहले का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, इनको छोड़ो, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट में जब रिलेशन आएगा 1 9, तो 1 9 जो ऑर्डर पेयर रहेगा वो भी इसमें दिया रहना चाहिए। तो यदि ए बी दिया है बी सी दिया है तो ए सी का होना मस्ट है। यदि ए बी दिया है और बी सी दिया ही नहीं है तो फिर उसको कंसिडर नहीं करना है, इतना ध्यान रख के चलना है। तो यहां लिख लेंगे हियर बिलोंग्स टू आर बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so R is not transitive, R is not transitive, ये इतना लिखेंगे, ठीक है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिस्टिव होगा। नंबर सेकंड में बेटा, रिलेशन R इन सेट n, n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड एज R इक्वल्स टू XY टाइप के ऑर्डर पेयर है जहां पे Y की वैल्यू X से 4 मोर देन है। तो पहले R लिख लो, नेचुरल नंबर का मतलब है, और एक कंडीशन दी गई है कि x लेस देन 4 लेना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का लेस देन 4 यानी 1 2 3 पर ले सकते हैं। तो 1 यदि लेंगे तो 1 + 4 y की वैल्यू 5 होगी, 2 लोगे तो 2 + 4 6 हो जाएगी, 3 लेंगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा, 3 + 4 7। अब इसको चेक कीजिए। अब यहां जब हम चेक करेंगे इसको, तो पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा, सबके देखो नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर अप टू इंफिनिटी रहता है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, तो सबके डबलेट होना चाहिए, लेकिन एक भी डबलेट अपने पास नहीं दिया हुआ है। यहां लिखेंगे हियर 1 1 2 2 एंड सो ऑन, क्योंकि अप टू इंफिनिटी है, does not belongs to R, then R is not reflexive, R is not reflexive, R is not reflexive. First symmetric, सिमेट्रिक में चेक करना है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा, जैसे 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, दिए ही नहीं है तो यही कैंसिल हो जाता है। तो यहां लिख लेंगे हियर 1 5 बिलोंग्स टू आर बट 5 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन R is not symmetric, R is not symmetric. सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है फॉर ट्रांजिस्टिव। अब ट्रांजिस्टिव में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यदि ए बी दिया है और साथ में बी सी दिया है तब ए सी चेक करना है। ए बी दिया है मगर बी सी दिया ही नहीं है, यानी ए बी दिया है और बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, तो फिर उसको कंसिडर नहीं करते, वहां पे हम उसको ट्रांजिस्टिव, उस ऑर्डर्ड पेयर के लिए पर्टिकुलर उसको ट्रांजिस्टिव लेके चलते हैं। तो सबको चेक करना पड़ेगा। तो वी राइट हियर फॉर ट्रांजिस्टिव
फॉर ट्रांजिस्टिव। अब देखो बेटा, ट्रांजिस्टिव में 1 5 है, मगर 5 से स्टार्ट होने वाला दिया ही नहीं है, यानी ए भी दिया है मगर ये नहीं दिया हुआ है, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं करना, यहाँ ट्रांजिस्टिव लेके चलेंगे। 2 6 है मगर 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया है, यानी ए भी है मगर बी सी है ही नहीं है। 3 7 है मगर 7 से स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ भी वही केस है, ए भी है मगर बी सी नहीं है, तो यहाँ पे रिलेशन को हम ट्रांजिस्टिव मान के चलेंगे। इसकी ये बेसिक डेफिनेशन पे नहीं जाना, उसमें ध्यान रखना कि बेसिक डेफिनेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए सी बिलोंग्स टू आर है होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिस्टिव होता है। मगर ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता रहा हूं वो ध्यान रखना कि रिलेशन आर में ए बी दिया हुआ है, ए बी टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया मगर बी सी टाइप का नहीं दिया हुआ है, यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर में जहां पर एंड हो रहा है सेकंड एलिमेंट, वहीं से सेकंड वाला स्टार्ट होने वाला दिए नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम उसको ट्रांजिस्टिव लेके चलेंगे। तो यहाँ फॉर ट्रांजिस्टिव पे लिखेंगे हियर AB belongs to R but BC does not belongs to R, so we cannot say about AC belongs to R, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, AC belongs to R and hence the relation R is transitive, ये ट्रांजिस्टिव होगा, ट्रांजिस्टिव। तुमको यदि मान लो 7 दिए गए हैं क्या ऑर्डर्ड पेयर, उसमें से 6 में ये रूल अप्लाई होगा कि ए बी है मगर बी सी नहीं है, लेकिन एक के लिए ए बी बी सी दोनों है और ए सी नहीं है, तो वहां तुमको फिर ये लगाना पड़ेगा। बाकी के लिए तो ठीक है, वो तो ट्रांजिस्टिव मान लिया, लेकिन एक भी यदि एलिमेंट का ए बी दिया है, बी सी भी दिया है, पहला ऑर्डर पेयर दिया और सेकंड ऑर्डर पेयर दिया जो पहले के सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ये दिया है कि नहीं दिया है, और ये नहीं दिया है तो फिर वो नॉट ट्रांजिस्टिव लिखा जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज, कैसा डिफाइन हो रहा है, आर इक्वल्स टू यानी रिलेशन आर में एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स सेकंड वाई है, और इनमें रिलेशन क्या है कि वाई डिविजिबल बाय एक्स, तो वाई जो है सेकंड नंबर वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो वी राइट हियर देयरफॉर आर इक्वल्स टू, तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 1 से डिविजिबल है तो 1 1 आ जाएगा, फिर 1 से डिविजिबल 2 भी होगा, 1 से डिविजिबल 3 रहता है, ऐसी 1 4 होगा, 1 5 आएगा और 1 6, ये 1 के लिए हो गया 1 6। 2 यदि लेते हैं तो 2 में क्या होगा, 2 से 1 डिविजिबल नहीं रहता, 2 डिविजिबल है, 3 नहीं होगा, 2 से डिविजिबल 4 होता है, 2 से डिविजिबल 5 नहीं होगा, 2 से डिविजिबल है 6। ठीक है, अब आ जाओ 3 पर, तो 3 से 1 और 2 डिविजिबल नहीं है, 3 से 3 डिविजिबल है, 3 से 6 डिविजिबल है, तो 3 और 3 और 3 6 आएगा। फिर लिखना 4, तो 4 से डिविजिबल जो होगा वो 1 2 3 नहीं होगा, 4 से 4 डिविजिबल है, बस एक ही आएगा। 5 से 5 डिविजिबल होगा और 5 से 6 से 6 डिविजिबल होगा। ये इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे काय में आर में। अब यहां सुनो बेटा, सबसे पहला अपन लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट जिस पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो सेट है ए विथ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये जो 6 एलिमेंट दिए सबके डबलेट यदि आर सेट आर में आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। क्या देख लो, 1 1 है, फिर 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, तो सेंस
1 1 2 2 up to 6 6 belongs to R. Therefore R is reflexive. R is reflexive. ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक मैं यहां मिटाते जा रहा हूं बेटा, स्पेस कम है, तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। चेक करो, 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 यही हो गया, ये करेक्ट है। 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 नहीं है। 1 2 दिया हुआ तो इसका उल्टा 2 1 तुमको कहीं नहीं मिलेगा, यही कैंसिल हो गया। तो बस यहां इसको मेंशन कर दो, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore R is not symmetric. R is not symmetric. R is not symmetric. उसके बाद आ जाओ नंबर थर्ड पर। थर्ड को बस थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। तो दो चीज अभी मैंने तुमको बताया था कि ए बी है और बी सी भी है तो ए सी चेक करोगे, और ए बी नहीं है, ए बी दिया मगर बी सी दिया ही नहीं है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको ट्रांजिस्टिव लेके चलते हैं। तो फॉर ट्रांजिस्टिव, तो ट्रांजिस्टिव में देखो 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाली 1 2 है। 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 भी दिया, तो ये 1 1 को छोड़ देना है। तो 1 2 ये दिया हुआ है, यानी ए बी है बी सी है तो ए सी यही है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर 1 1 है 1 3 है तो बीच का 1 1 छोड़े तो फिर से 1 3 यही हो गया। तो ऐसा सबके लिए आ जाएगा 1 6 तक। अब आ जाओ 1 2 पर। 1 2 पर आ गए तो 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 है, तो बीच के ये 2 2 छोड़ेंगे तो फिर से 1 2 बन गया, ये दिया हुआ 1 2, इसके लिए ठीक हो गया। 1 2 है 2 4 है तो 1 4 होना चाहिए, तो ये 1 4 दिया हुआ है। 1 2 है 2 6 है तो बीच के 2 2 छोड़ेंगे तो 1 6 बिलोंग करना चाहिए, तो ये दिया हुआ है। और 1 2 बस इतना ही है। 1 3 पे आ जाओ, 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाले में 3 3 है तो बीच का 3 3 छोड़ेंगे तो फिर से अपने को 1 3 मिलेगा, तो ये दिया हुआ है वहीं पर। 1 3 है 3 6 है तो बीच के 3 3 छोड़ेंगे तो 1 6 ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 हो गया। उसके बाद 1 4 पर 1 4 है 4 4 है, बीच का 4 4 यदि छोड़ेंगे तो बचा 1 4, तो यही दिया हुआ 1 4। 1 5 है 5 5 है, ठीक है, तो 5 5 तो बीच के 5 5 छोड़ेंगे तो फिर से 1 5 है, तो यहीं पे दिया है 1 5। 1 6 है 6 6 है, बीच का 6 छोड़े तो 1 6 यहीं दिया हुआ है। 2 2 यहाँ से पूरे चेक करना पड़ेगा। 2 2 है बीच का 2 2 छोड़ देना है तो 2 4 ये दिया हुआ है। 2 2 है 2 6 है, बीच का 2 2 छोड़े तो 2 6 यही दिया हुआ है। 2 4 है, ठीक है, और 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4 है तो 2 4 है 4 4 है तो बीच के 4 छोड़े तो फिर से 2 4 आएगा, तो यही दिया हुआ है। 2 6 है 6 6 है, ये दिया हुआ है। 3 3 है 3 6 है तो 3 6 है, ये सबके लिए हो जाएगा बेटा, तुम चेक कर लेना, इसको सबके लिए होता है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यूज करना, क्योंकि इतना सारा तो लिख नहीं पाएंगे। तो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सेट से लेना है एलिमेंट। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, implies that AC belongs to R, AC belongs to R, ठीक है। Then R is transitive, R is transitive। चेक करना, जहां पर कैंसिल होता है बस उसको मेंशन करके कट कर देना, और नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी यूज करना, क्योंकि इतना सारा लिखोगे तो पूरा 1 घंटा लगा दोगे तुम लोग। अब सेकंड नंबर पे, R इज द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है R में कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसको फॉर रिफ्लेक्सिव,
देखो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि ए बिलोंग करना चाहिए काय में आर में, तो रिफ्लेक्सिव होता है ए। और फॉर एवरी ए इक्वल्स टू जो सेट दिया हुआ है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो अपन प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे क्योंकि जेड तो बहुत सारे इंटीजर है, किस किस के लिए चेक करते फिरोगे। फॉर रिफ्लेक्सिव तो यहां लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए और बी दोनों जेड हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ए बिलोंग्स टू आर, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, जैसे ए बिलोंग्स टू, तो ए माइनस ए ये क्या होना चाहिए इंटीजर, तो इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे ए माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो 0 एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। यानी जो प्रॉपर्टी अपने को दी गई है रिलेशन में उसका यूज करना वो करेक्ट है कि नहीं। तो यदि ए बिलोंग करता है आर में, जैसे 1 1 लिए तो उसका डिफरेंस 0 इंटीजर होना चाहिए, तो 0 इंटीजर है। और यहां सामने लिख लेते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, जेड पर डिफाइन होगा सेट बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर या देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। उसके बाद में सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में यदि ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी भी बिलोंग करना है। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक यहां भी प्रॉपर्टी यूज करना है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर, इंटीजर। अब अपने को प्रूव करना है कि बी भी आर में बिलोंग करता है, यहां लिख लेंगे फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ये जेड में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से बेटा यदि अपन माइनस साइन कॉमा ले लेते हैं, ये बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए। जैसे 4 माइनस 3 लिखे तो 1 आया, तो 4 और 3 इंटीजर है और 1 भी इंटीजर, उनका डिफरेंस 3 माइनस 4 करोगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 भी इंटीजर है, तो ऐसे ही ये भी इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। अब ये जब इंटीजर हो गया तो पहले यहाँ a बाद में b लिखा था तो a माइनस बी इंटीजर था, अब यहाँ पहले b बाद में a लिखा और ये भी इंटीजर है, तो इसके रिस्पेक्ट में अपने को रिजल्ट माने कंक्लूजन जो मिलेगा उसका मतलब हो जाएगा कि ba जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर दिया था तो ये कंक्लूजन था, और ये कंक्लूजन होगा तो इसका ऑर्डर्ड पेयर ये मिलेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर b माइनस ए इंटीजर हो गया, तो ba जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये बिलोंग करेगा r में, यानी a भी यदि r में बिलोंग कर रहा है तो ba भी बिलोंग कर रहा है, सो r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा फॉर ट्रांजिस्टिव, फॉर ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव के लिए क्या करोगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर लेना, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर बेटा फर्स्ट के सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। ए सी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जबकि ए माइनस सी को इंटीजर प्रूव करना पड़ेगा। देखो पहले वाले से क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए माइनस बी इज इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो जाएगा बी माइनस सी इज इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। ये कंक्लूजन मिला जो एस्यूम्पशन था अपना, जो अपन मान के चले थे उससे। अब अपन ये भी जानते हैं कि 2 इंटीजर का सम जो होता है वो भी इंटीजर होता है, उनका सम इंटीजर होता है, तो इनको ऐड कर दो, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो इंटीजर, आल्सो इंटीजर। 2 इंटीजर यदि दिए गए हैं तो उनका सम भी इंटीजर होता है, तो ये प्लस माइनस बी कट कर लेना है। तो अब अपने पास क्या बचेगा कि a माइनस सी इंटीजर हो गया, a माइनस सी इज इंटीजर, और a माइनस सी इंटीजर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर AC जो है,
ए कॉमा सी, ये भी बिलोंग करेगा आर में। क्या मतलब हो गया कि यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। सो आर इज ट्रांजिस्टिव, आर इज ट्रांजिस्टिव, आर इज ट्रांजिस्टिव। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। और इधर सुन लो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने करनी है। 5th नंबर का सेम है, सिर्फ उसमें एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसको कर लेना 4th नंबर। 5th नंबर का यहाँ पे 5th नंबर का लिख दे रहा हूँ dy(s), ये अपने बुक से देखो और डू यूर सेल्फ है ये। ठीक है, फिर 2nd नंबर का करते हैं।